नीना बहुत देर से शाम का इंतज़ार कर रही थी। रोज ही तो शाम 7 बजे तक आ जाते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई। घड़ी में समय देखा तो 9 बज चुके थे। 2-3 बार मोबाइल पर कॉल भी मिलाया, पर फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। परेशान होकर नीना ने शाम के सहकर्मी रमेश को फ़ोन किया, पर जब उससे भी कुछ पता नहीं चला तो वह अब क्या करे, यह सोच ही रही थी कि एक अनजाने नंबर से फ़ोन आया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा कि शाम का एक्सीडेंट हो गया है, वह जल्दी से सेंट्रल हॉस्पिटल आ जाए। अपने 4 साल के बेटे को पड़ोस में देखे वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकली। ये तो अच्छा है कि बिल्डिंग के बाहर से ही ऑटो मिल जाता है, वरना ऑटो ढूंढने में कितना टाइम लग जाता। ऑटो में बैठते ही फिर उसका ध्यान शाम की तरफ गया। पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं कोई डर वाली बात तो नहीं होगी, सोचते ही कांप उठी। अस्पताल के रिसेप्शन पर अभी उसने शाम का नाम लिया ही था कि एक आदमी ने उससे पूछा, क्या आप ही नीना हैं, श्याम की पत्नी? उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम प्रकाश है और मैं ही श्याम जी को अस्पताल लाया था। शायद किसी कार वाले ने टक्कर मारी थी, ये वहाँ सड़क पे बेहोश पड़े थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र इन पर गई और मैं इन्हें यहाँ ले आया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, पर शायद हाथ की हड्डी टूट गई है। वो तो अच्छा है कि हेलमेट पहना था तो सर बच गया। तभी डॉक्टर आ गए और उन्होंने बताया कि दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है और पैरों में भी चोट लगी है। फुल बॉडी स्कैन कर लिया है, घबराने वाली बात नहीं है, पर 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा, फिर डिस्चार्ज करेंगे। सुनकर नीना की जान में जान आई। थोड़ी देर में शाम को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उसे होश भी आ गया। अब वो अच्छा महसूस कर रहा था। उससे बात करके नीना को ख्याल आया कि यह हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है, इतना बिल वो कैसे देंगे। शाम की निश्चित आमदनी में जैसे तैसे घर का गुजारा हो रहा था। घर की किस्त, शाम की बाइक की किस्त और दवा के खर्चे, सब कैसे होगा। अब शाम ऑफिस तो जा नहीं पाएगा, 2 महीने तो लग ही जाएंगे ठीक होने में। ऑफिस में बात करनी पड़ेगी कि वो शाम की सैलरी ना काटें, शायद वो मान जाएं, पर हॉस्पिटल के बिल का क्या होगा। उसने अपने भाई और भाभी के साथ साथ अपने जेठ को फ़ोन करके शाम की हालत का बताया। थोड़ी देर में सब हॉस्पिटल आ गए। सब ने अपनी फिक्र तो दिखाई, पर बिल का सुन के चुप हो गए। जेठानी ने कहा, वो तो खुद ही खर्चों से परेशान हैं और वो कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लगभग यही उत्तर उसके भाई भाभी ने भी दिया। दूर खड़ा प्रकाश सब सुन रहा था। थोड़ी देर में सब कल दोबारा आने का कह के चले गए। तब प्रकाश ने नीना से कहा कि वो बिल की चिंता ना करे, बिल वो दे देंगे और जब श्याम और नीना के पास पैसे हों तो वो धीरे धीरे करके वापस कर दें। वो शाम को काफ़ी पहले से जानता था। बुरे समय में शाम ने उसकी बहुत मदद की थी और आज इस हालत में वो शाम के लिए इतना तो कर ही सकता है। नीना को थोड़ी राहत तो मिली, पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। अगले दिन उसने शाम के ऑफिस में एक्सीडेंट की सूचना दे दी और सैलरी ना काटने के लिए रिक्वेस्ट भी की, पर ऑफिस से जवाब नहीं में आया। शाम घर खरीदने के लिए ऑफिस से पहले ही लोन ले चुका था, अब और मदद की गुंजाइश नहीं थी। नीना हताश हो उठी। अगले दिन शाम को डिस्चार्ज किया गया। बिल सारे प्रकाश ने ही दिए। घर आने के बाद शाम ने उसे चिंतित देखा और कारण पूछने पे उसने शाम को सब बता दिया। हॉस्पिटल के बिल के बारे में शाम को पहले से ही पता था। उसने प्रकाश से सब बात कर ली थी, पर घर खर्च और किस्त का सोच के वो भी परेशान हो गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा कि जो पैसे बेटे के एडमिशन के लिए रखे हैं उससे काम चला लेंगे। नीना और शाम की बड़ी इच्छा थी कि उनके बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो, इसलिए शाम काफ़ी समय से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। पर अब वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे तो कैसे होगा एडमिशन, ये सोच के नीना को दुख हो रहा था। साथ ही उसे शाम की बातें भी याद आने लगी। जब से उनका बेटा 2 साल का हुआ था, शाम नीना से बार बार एक स्कूल में जॉब करने का कह रहा था। शाम का कहना था कि उसकी सैलरी से सारे खर्चे पूरे करेंगे और नीना की सैलरी जोड़ के रखेंगे, ताकि बुरे वक्त में या बेटे की हायर एजुकेशन में काम आएंगे। सुबह के काम में वो नीना का हाथ बटा दिया करेगा। नीना शादी से पहले तक एक स्कूल में काम करती थी और उसकी रेपुटेशन स्कूल में बहुत अच्छी थी। उसे बीएड करते ही एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई थी, पर दूसरे शहर में शादी होने के कारण उसे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। नई नई शादी और फिर बेटे का आगमन, नौकरी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। तब तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही बेटा 2 साल का हुआ तो शाम ने उसे दोबारा नौकरी करने के लिए कहा। डिग्री और अनुभव दोनों ही उसके पास हैं, पर भाभी और जेठानी की बातों में आके उसने शाम की बात नहीं सुनी।
दोनों ने ही उसे भड़काया कि तुम्हारी जिम्मेदारी घर देखना है, पैसे कमाना तो श्याम का काम है, उसे ही करने दो। पर आज उसे समझ में आया कि सबको अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अगर उसने श्याम की बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और बेटे के एडमिशन के साथ समझौता नहीं करना पड़ता। उसने निर्णय लिया कि वो कल से ही नौकरी की कोशिश करेगी और शाम के ठीक होते ही नौकरी शुरू कर देगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।